हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक देखते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इट इज़ ऑल द ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन एंटिटीज़ ऑफ वन कंट्रीज विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड दैट इज़ यूजुअली 1 ईयर। और इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि जितना भी ट्रांजैक्शन एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इज़ कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? करंट अकाउंट का एक कंपोनेंट है विजिबल। विजिबल में क्या आता है? गुड्स एंड गुड्स विच वी कैन सी, जो हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो सारी चीज़ें जो विच आर विजिबल गुड्स, तो वो आता है करंट के अंदर में। और इनविजिबल में क्या आता है? सर्विसेज, क्योंकि सर्विसेज दिखती नहीं है। और इंडिया क्या करता है? इंडिया इज़ अ एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज। हम सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं ना, आईटी सेक्टर में, इन सब में। तो वो सर्विसेज इनविजिबल में आती है। एंड देन एक और चीज़ आती है इनकम। इनकम के अंदर तीन चीज़ें होती है, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो इनकम पार्ट में क्या क्या आता है? इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है? प्रॉफिट, इंटरेस्ट और डिविडेंड। प्रॉफिट क्या हो सकता है? हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया, उस पर क्या प्रॉफिट हो रहा है। इंटरेस्ट भी वैसे हो सकता है ऑन जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर। डिविडेंड्स जो शेयर होल्डर्स को मिलती है। ऑल्सो सैलरीज कैन बी इंक्लूडेड इन इनकम ओनली। और तो ये सारी चीज़ें इनकम में आ जाती है। देन कम्स ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र में क्या होता है? रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस क्या होते हैं? जो हमारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो पैसा वापस भेजते हैं इंडिया में, वो वो रेमिटेंसेस में आता है। एंड देन डोनेशंस। डोनेशंस में क्या हो सकता है? जो ग्रांट्स मिलती है गवर्नमेंट को, या फिर लोन्स मिलते हैं, एड्स जो मिलती है, वो जो वापस नहीं करनी होती, दे कम अंडर डोनेशंस। एंड देन गिफ्ट्स। गिफ्ट्स आता है, गिफ्ट्स भी ट्रांसफ़र में आता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, करंट अकाउंट का पार्ट है। ये सब करंट अकाउंट का पार्ट है। और अब हम देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में क्या आता है। तो कैपिटल अकाउंट में तीन चीज़ें आती हैं, और उसमें से सबसे पहली चीज़ क्या है? एक तो है सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है? एफडीआई और एफपीआई। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो 10% से ज़्यादा होता है इन्वेस्टमेंट, वो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जिसमें किसी भी कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है किसी फॉरेनर की, या फिर जब भी कभी 10% से ज़्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं किसी कंपनी में, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। और एफपीआई क्या होता है? जब 10% से लेस होता है, तो लेस देन 10%, नहीं, लेस देन 10% इज़ एफपीआई एंड मोर देन 10% इज़ एफडीआई। तो ये आ जाता है कैपिटल के अंदर। देन वी हैव लोन। लोन में क्या होता है? एक तो हो गया सॉवरेन लोन जो गवर्नमेंट लेती है, सॉवरेन लोन। और दूसरा होता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, जो प्राइवेट एंटिटीज़ लेती है, और ये गवर्नमेंट का होता है। तो ये तीन चीज़ें हो गई, ये दो चीज़ें हो गई। फिर तीसरा क्या होता है? बैंकिंग। तो बैंकिंग में क्या होता है? तीसरा होता है बैंकिंग। बैंकिंग में होता है एनआरआई अकाउंट्स। तो ये सारी चीज़ें, फर्स्ट क्या है? इन्वेस्टमेंट। सेकंड क्या है? लोन्स। लोन्स में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। बैंकिंग में एनआरआई, इन्वेस्टमेंट में एफडीआई एंड
FPI। तो ये सारी चीज़ें हो गई कैपिटल अकाउंट का पार्ट। नाउ वी यूजुअली हैव करंट अकाउंट में हमारा डेफिसिट होता है यूजुअली, और कैपिटल अकाउंट में हमें सरप्लस रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो करंट अकाउंट डेफिसिट इसीलिए होता है क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं एज़ कंपेयर टू एक्सपोर्ट। अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट इज़ मोर देन एक्सपोर्ट, तो वो क्या हो जाता है? डेफिसिट। एंड अगर इंपोर्ट इज़ लेस देन एक्सपोर्ट, तो वी हैव सरप्लस। तो ये सारा तो हमारा यूजुअली करंट अकाउंट में डेफिसिट रहता है, लेकिन कैपिटल में वी हैव सरप्लस रहता है, और ये दोनों बैलेंस हो जाता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर होल वर्ल्ड कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि किसी कंट्री का सरप्लस किसी कंट्री के लिए डेफिसिट होता है, किसी कंट्री का डेफिसिट दूसरी कंट्री के लिए सरप्लस होता है। और हमारे लिए भी हमारा ये जो होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट, किसी एक कंट्री का भी वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो ये 0 करने के लिए RBI क्या करती है? डॉलर्स की ख़रीद और बिक्री करती है, क्योंकि ये सरप्लस नहीं होता, ये हमारा ये 0 होता नहीं है यूजुअली, क्योंकि हमारे पास ये डेफिसिट रहता है और कैपिटल में सरप्लस रहता है, बट ये डेफिसिट ज़्यादा रहता है। तो क्या हो जाता है? हम नेगेटिव में चले जाते हैं। तो इसीलिए RBI क्या करती है? अगर हमारे पास ज़्यादा डॉलर्स है तो RBI वो डॉलर्स ले लेती है मार्केट से और पैसा डाल देती है मार्केट में, क्योंकि अगर ज़्यादा डॉलर्स हो गए तो डॉलर स्ट्रेंथन हो जाएगा और इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? एक्सपोर्ट्स में प्रॉब्लम होगी। तो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को ज़ीरो रखने के लिए RBI क्या करती है? जैसे कि हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, तो ये नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट है तो वो तो नेगेटिव हो गया। कैपिटल अकाउंट में वी हैव सरप्लस यूजुअली, तो वो पॉजिटिव हो गया। अब सोचो कि यहाँ पे हमारे पास 60 है जो कि डेफिसिट है और पॉजिटिव 53, तो नेट कितना आता है? -7। अब ये जो नेट -7 आ रहा है, इससे क्या होता है कि अगर ये जो भी वैल्यू आती है, अगर ये 0 नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट ज़ीरो, तो इससे क्या होता है कि करेंसी में फ्लक्चुएशंस आती है। करेंसी या तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या तो डिवैल्यूड हो जाएगी। तो इसी को स्टेबल रखने के लिए, करेंसी को स्टेबल रखने के लिए RBI क्या करती है? या तो डॉलर्स ख़रीद लेगी या तो डॉलर्स मार्केट में दे देगी, और इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट को, इस तरीके से करेंसी को मेंटेन रखती है। तो ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट का कॉन्सेप्ट। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए।